हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा पार्ट 7 री की मात्रा पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा? री की मात्रा। इसके पहले हमने बहुत सारी मात्राएं पढ़ी है ना, और आपको समझ में भी आई। कौन कौन सी मात्रा थी वो? आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। अब बारी आती है री की मात्रा, है ना बच्चों। री की मात्रा कैसे लगाई जाती है? री की जो मात्रा होती है वो अक्षर के नीचे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है ना। और ई की मात्रा, री की मात्रा कैसी होती है? री की मात्रा हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में स्मॉल लेटर सी, स्मॉल सी कैसे बनाते हैं हम? ऐसे, है ना। तो ये होती है हमारी री की मात्रा, बिल्कुल सी की तरह, है ना। और ये अक्षर के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। जैसे सामने देखिए, ऋषि, ऋषि क्या पढ़ेंगे हम इसे? ऋषि। और इसका उच्चारण री होता है। क्या होता है? री। ऋषभ, बैल को क्या कहते हैं? ऋषभ। वृक्ष, मृग, कृषक, है ना। तो ये रहे री की मात्रा से बने शब्द। अब देखिए, हम एक बार हमारे इन अक्षरों के साथ में री की मात्रा का उपयोग करते हुए इसका उच्चारण करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे क में री की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाएगा क्री, ख्री, ग्री, घ्री, त्रि, द्रि, नृ, प्रि, ब्रि, भ्री, मृ, लृ, है ना। और व्री, श्री, श्री और री। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से अक्षरों के साथ में री की मात्रा लगाकर ऐसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, ऐसे और भी अक्षर हैं बहुत सारे अभी, तो आप अलग अलग अक्षरों के साथ में री की मात्रा को लगाकर इसका उच्चारण करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे तृण। क्या पढ़ा मैंने उसे? तृण। मृत, क्या पढ़ा? मृत। नृप, ग्रह, ऋतु, ऋण, कृपा, दृढ़, वृत्त, उसके बाद घृत, कृषि, कृपाण, कृषक, कृपालु और वृषभ। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे री की मात्रा से बने शब्द। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपको री की जो मात्रा है वो यहाँ पर आपको पिंक कलर में दी है ना, गुलाबी कलर में दी गई है। तो गुलाबी कलर में जो मात्रा लगी है वो किसकी मात्रा है? री की मात्रा। वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के सामने कुछ शब्द लिखे हैं। अब हमें क्या करना है? इन शब्दों को पढ़ना है और आगे जो भी नाम आएगा उसे लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी, तो आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हर बार की तरह हमें री की मात्रा से बनी एक कहानी दी हुई है, तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है हमारा ऋषि की सीख। क्या शीर्षक है हमारी कहानी का? ऋषि की सीख। एक वट वृक्ष था, उसकी घनी छाया थी। वह छाया एक मृग का निवास थी। अब ये कहानी है बच्चों एक ऋषि की सीख, है ना। एक ऋषि जो है हमें सीख देते हैं। तो कहानी में ये बताया गया है कि एक वट वृक्ष था। क्या था? वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़।
उसकी घनी छाया थी। अब आपने देखा होगा जो बरगद का पेड़ होता है तो वो कितना विशाल और कितना फैला हुआ होता है ना। तो उस वट वृक्ष की बहुत घनी छाया थी। वह छाया एक मृग का निवास थी। मृग मीन्स हिरण, है ना। उसकी छाया में एक हिरण जो था वो रहता था। एक बार बारिश की ऋतु आई। घास का तृण तृण गीला था। अब बारिश में कैसे होता है, चारों तरफ पूरा गीला गीला हो जाता है। तो एक बार क्या होता है, खूब बारिश होती है और घास जो है, घास का हर एक तृण क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। वृक्ष की छाया भी गीली थी। मृग इधर उधर भागा। अब जब बारिश में सारी जगह गीली थी तो जो उसका स्थान था, निवास था, वह वट वृक्ष की छाया भी कैसी हो गई थी, बारिश के कारण गीली हो गई थी। और गीले के कारण वो जो मृग था वो इधर उधर भाग रहा था। वह ऋषि कृपालु जी की कुटिया पर गया। उसी समय एक शिकारी आया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मृग पर तान दिया। अब देखो, जब मृग इधर उधर भाग रहा था तब क्या होता है, वह एक ऋषि रहते हैं वहां पर, कृपालु जी कुटिया बनाकर, है ना। तो वो उनकी कुटिया में चला जाता है और उसी समय क्या होता है, वहां पर एक शिकारी आ जाता है और एक शिकारी धनुष में अपना बाण तान देता है और सीधे उस पर चढ़ा देता है। अब ऋषि कृपालु शिकारी तक गए और कहा, मृग पर बाण मत चला। अब जैसे ही कृपालु जी ने देखा कि वो शिकारी क्या कर रहा है, बाण तान कर खड़ा है मृग पर मारने के लिए, है ना। तो वो वहां पर उसके पास जाते हैं, शिकारी के पास, और उसे क्या कहते हैं कि तुम मृग पर बाण मत चलाना। शिकारी झुका और चरण छूकर कहा, श्रमा महाराज श्रमा। यह सुनकर मृग खुश हुआ। अब जब कृपालु जी उस शिकारी से कहते हैं कि मृग पर बाण मत चलाना, तो उनकी बात सुनकर वो जो शिकारी झुक जाता है और झुकने के साथ में उनके चरण छूता है, मतलब उनके पैर छूता है कृपालु जी के, और उनसे क्षमा मांगता है। क्षमा मतलब माफी, उनसे माफी मांगता है और यही सब सारी चीजें मृग देख रहा होता है और मृग यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तो आया बच्चों आपको ये कहानी समझ में कि उस मृग की जान किसने बचाई, कृपालु जी ने, है ना। उस ऋषि ने मृग की जान बचाई, है ना। तो यहाँ पर देखो, आपको इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। सिर्फ प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, जो भी मैं आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। जो भी आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा आपको अपनी कॉपी में करना है, और जो यहाँ पर चित्र वाली चीज़ें हैं वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।